छात्रों नौजवानों के साथ में अत्याचार करेंगे तो मैं आपको कुर्सी से उठाकर फेंक दूंगा। तुम्हारा खतियान जहां के वहां तुम जाकर अत्याचार करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन झारखंड में यदि अत्याचार करोगे तो तुम्हारा खतियान देखा जाएगा, और खतियान नहीं मिलेगा तो तुमको सेंधा किया जाएगा। जेपीएससी के छात्र और जेएसएससी के छात्र लगातार सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से मामला उजागर हुआ तब से रवि पीटर जी तरह तरह के आंदोलन किए हैं, पुतला दहन किए हैं, छात्रों को ले जाके जगाने का प्रयास किए हैं और छात्र जागे भी। आज आप देखे होंगे कि कल कितना छात्र वहाँ पे मौजूद थे, लगभग हज़ार लोग पहुँच चुके हैं रांची राजधानी में। धरना पर भी बैठे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और आज मैं आपको बता दूं कि जो झारखंड रत्न सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, जिनको राइटर और फाइटर के नाम से जाना जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना समर्थन भी दिए छात्रों को। और साथ ही जो जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, उनके पत्नी को भी कटघरे पे खड़ा कर दिए ऐसे जगह पे, और कुछ उन पे भी साठ गांठ का मामला को उजागर किए हैं। चीज़ों को जानेंगे बेहतरीन तरीक़ा से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि पीटर जी हैं और इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जो सूर्य सिंह बेसरा का जो समर्थन आप लोग दे रहे हैं छात्रों को दे रहे हैं, क्या ऐसा वजह है, क्या आप लोग चाहते हैं? वजह देखिएगा कि इसे 25 साल झारखंड अलग होने के बाद, खनिज संपदा के बाद, जल जंगल लूट के बाद नौकरी पेशा लूटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 25 साल में 25वां जेपीएससी का इम्तहान होना चाहिए था, लेकिन 14वां में भटक गया। और ये भटकने अटकने का कारण यह है कि यहाँ के जितने भी प्रशासनिक विभाग में जितने लोग आए, यहाँ के जितने राजनीतिक पार्टी के जो लोग आए, वो अपने करीबी रिश्तेदारों को बिना युक्त व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रयास किए। तो ये कहीं न कहीं नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रत्येक सेकेंड, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटा में छात्रों का जो आयु है वो बढ़ते जा रही है, यानी कि घटते जा रही है नियुक्ति के मामले में। तो कहीं न कहीं 25 सालों में छात्र नौजवानों के अधिकार के साथ में, नौकरी पेशा के साथ में अत्याचार हुआ था। और ये जो लेटर देख रहे हैं, ये मामूली व्यक्ति का नहीं है, वो फाइटर राइटर भी हैं। उन्होंने झारखंड को बनाने में, झारखंड को निर्माण करने में और झारखंड को संवारने में उनकी हमेशा योगदान रहा है। 72 घंटा में झारखंड को निर्माण करने में यहाँ का जो गृह मंत्री थे, उनको झुकाने का कार्य किए हैं। वो ये लेटर नहीं है, ये एटम बम है। और एटम बम छात्रों के पास जा रहा है ये समर्थन देने में। और कोई भी कार्य यदि सफल होता है तो बिना बुद्धिजीवियों के नहीं होता है। आप देखे होंगे कि जब संपूर्ण क्रांति भारत में चला था तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन किए थे। उसी तरह से जब कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन करने की बात आई थी तो आपने अन्ना हजारे को देखा होगा। इसके बाद अभी धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हुआ तो सोनम वांगचुक का हुआ। आपका न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बोला था कि 30 से 40 लाखों में प्रत्येक सीट को बेचा जा रहा है। और वो देखिए कहीं न कहीं सच्चाई आ रही है। मैंने मांग किया था पुतला दहन करके कि यहाँ के चेयरमैन को इस्तीफा देना होगा। चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। पहला लड़ाई तो छात्र नौजवानों ने जीता। दूसरी लड़ाई तब जीतेंगे कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनकी इस्तीफा होगा तब। और इस्तीफा जल्द होने वाली है, क्योंकि जेपीएससी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी की कुंडली चाबी माननीय मुख्यमंत्री के पास है। आप देखिएगा जितने मेंबर हुए जेपीएससी में, वो सभी बिना नियम कानून के तख्ता में रखकर अपने करीबियों को वहां पर जेपीएससी में सदस्य बनाया गया। जेएमएम के प्रवक्ता जो आकर बोलते हैं कि मैं सबसे दूध का धुला हुआ और ईमान का बहुत पक्का आदमी हूं, लेकिन हमको तो लगता है कि न दूध के धुला हुआ है न ईमान के पक्का। हमको लगता है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सुप्रियो भट्टाचार्य है। उनकी पत्नी जेपीएससी के मेंबर किस आधार से बन जाती है जी? मैं पूछना चाहता हूं, मैं चेताना चाहता हूं इसने प्रशासनिक विभाग के कर्मचारियों को भी कि यहाँ मैं नहीं जानूंगा कि मैं रवि पीटर हूँ। मेरे अंदर वहाँ पर छात्र लोगों को भविष्य के लेकर मेरे अंदर ताकत आ जाएगी, वैसी ताकत जो सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, जैसे जिस तरीका से जंतर मंतर में कॉकरोच ने क्या आंदोलन किया था, झारखंड में यहाँ पर टाइगर का आंदोलन चलेगा। और टाइगर का आंदोलन से
पूरे जंगल जो है, जो जंगल को लूटने के प्रयास किए हैं, नौकरी पेशा के प्राप्त किए हैं, वैसे अधिकारियों को हम लोग गटक जाएंगे, लिल जाएंगे और उनके घर से निकलना मजबूर कर देंगे। मैं चेता देता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को कि तुम्हारा जहाँ के खतियान है, झारखंड आंदोलनकारियों की धरती रहा है। यहाँ पर सिपाही विद्रोह से पहले देश में पहले आंदोलन हुआ था। पहला आंदोलन 1855 में सिद्धू कानू, चांद भैरो, फूलो जानो ने आंदोलन किया था, बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन की आगाज पूरे झारखंड में इतिहास बन के रहा है। इसलिए मैं अधिकारियों को, वैसे विधायकों को, वैसे मंत्रियों को मैं चेता देना चाहता हूँ, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ में तुम खिलवाड़ करोगे तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। अरे झारखंड में सिर्फ टाइगर और आंदोलनकारी ना है जी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए ना बाहर वाला लूट के ले जा रहा। तो पढ़िएगा नहीं तो नौकरी तो दूसरे को ना ले जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ। हमारा इतिहास देखिएगा, झारखंड का इतिहास। यहाँ नौजवान लोग, एक देखिएगा, एक बच्ची थी, वो रेजा काम करती थी, रेजा काम करते हुए उन्होंने टीचर बनी, प्रोफेसर बनी। बताइए, उसके पास संसाधन नहीं होते हुए भी वो प्रोफेसर बनी। तो यहाँ के नौजवानों के पास टैलेंट की कमी नहीं है। चाहे खेल के बाद में देखिए कि धोनी ने पूरे विश्व में नाम रोशन किए, अंशुता लकड़ा देखिए कि पूरे देश में नाम रोशन की। तो यहाँ के छात्र नौजवानों के पास संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत उनके अंदर एक ताकत है। अगर आंदोलन में देखिएगा तो देश में आंदोलन, जो झारखंड में आंदोलन हुआ था, उस देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो यहाँ के नौजवानों के पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रशासनिक विभाग में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। छात्र नौजवानों का जो टैलेंट है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यदि सच में सीबीआई जांच हो जाएगा तो आप देखिएगा कोई यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारी, चाहे सीओ हो, बीडीओ, एसपी हो, डीएसपी हो, उनके बच्चों को देखिएगा 30-40 लाख में वो जेपीएससी के वो चेयर, जेपीएससी का जो ये है मतलब पद है, उसको बेचने के कार्य किया गया। अभी आने दीजिए जांच ना, देखिएगा न्यायपालिका में बैठे हुए जांच तो चल रहा था, आप लोग काहे फिर उसको नहीं, ये जांच से नहीं होगा ना। कौन जांच चाहिए? जांच से नहीं होगा। दूध की रखवाली अगर हम दे देंगे बिल्ली को तो क्या दूध का रखवाला होगा? जो यहाँ के एसीबी है, जो है सीआईडी जो है, ये सरकार का अधीन का है। और पैसे बेबुनियाद जो है का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य भी है? कैसे ही बोल रहे हैं? अरे इससे बड़ा क्या होगा? 25 साल में 25 को होना चाहिए था, 14वां में क्यों अटका हुआ है? दूसरी बात है कि सभी जब रिजल्ट आता है तो सभी मेंबर का वहाँ सिग्नेचर होना चाहिए था, तो सभी का सिग्नेचर क्यों नहीं है? यानी कि मेंबर में जो लोग बैठे हुए थे उन लोग को मालूम है कि घपला हो रहा है, हम सिग्नेचर करेंगे तो हम फंसेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि से कम्बल ओढ़ के घी पी रहे थे। तो पूरी तरह साक्ष्य है। अब साक्ष्य के मतलब क्या चाहिए आपको? साक्ष्य के मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरे निकाल के हम लिस्ट दिखा देंगे। साक्ष्य तो बिना आरोप का तो साक्ष्य, बिना साक्ष्य का तो आरोप नहीं लगाया जा रहा है। आखिर कोई भी विभाग में यदि रिजल्ट यदि घोषित होता है और इतनी बड़े पदों पर, तो सभी का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मतलब, पूरी भ्रष्टाचार का बू आ रही है। और ये जब तक आप देखिएगा कि से जंतर मंतर से बड़ा यहाँ आंदोलन झारखंड में होने वाला है। क्योंकि आप लोग मांगेंगे इस्तीफा कि ऐसे ही सिर्फ हवाबाजी? नहीं, इस्तीफा लोग मांग रहे हैं। किसका मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री क्यों इस्तीफा देगा जी? इसलिए कि से जो जेपीएससी जो होता है वो स्वतंत्र एजेंसी होता है, उस एजेंसी का बागडोर मुख्यमंत्री के अधीन होता है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं। आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बोले थे कि जो मानव संसाधन बहुत बड़ा ये पद है और बहुत बड़ा विभाग है, और इसमें तो क्या बोलते हैं कि इसको इस तरह से बांट दिया गया है जिसे इसका मूड़ी अवसर इसको मालूम ही नहीं चलता है। तो ये मानव संसाधन जो विभाग है यहाँ के नौजवानों को भटका कर रखना चाहती है। यहाँ के नौजवान लोग पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़े तो कुर्सी पर खतरा होगा। अब तो नौजवान लोग मांग कर दिया है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी कितना दाम है, विधायक का कुर्सी कितना दाम है। यानी कि नौजवानों का जो अंदर जो दिल में जो बात थी वो दिमाग में बैठ चुका है कि यहाँ नीचे से ऊपर सब बिकता है। अगर यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर अगर नासा के भी अधिकारी आएंगे तो यहाँ के चपरासी का पास नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं पास कर पाएंगे इम्तहान? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से सेटिंग वेटिंग है। तो ये पूरे झारखंड के नौजवान गली से लेकर मोहल्ला से लेकर गांव से लेकर कस्बा तक नौजवान जाग चुके हैं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार जारी है। आप बताइए कि 25 साल में 25 जेपीसी होना चाहिए था, 14वां में अटक गया, भटक गया। क्यों लटक गया? तो सिर्फ जेएमएम इसमें दोषी नहीं है, बीजेपी भी है, पूरे बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। अभी देखिए छात्र आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। कांग्रेस को केवल
बीजेपी से तकलीफ है और बीजेपी के कांग्रेस से तकलीफ है। ये दोनों पार्टी को छात्र नौजवानों के अधिकार से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अभी तक जेएमएम को कांग्रेस को क्या बोल समर्थन वापस लेना चाहिए था। छात्र की बात करता है तो ये लगातार एक पार्टी जितने हैं नौजवान जाग चुके हैं कि जो पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है नौजवानों को भटकाने के लटकाने का कार्य करती है। और अब नौजवान का नेतृत्व नौजवानों के अधिकार में नौजवानों के हाथ में होगा। अब देखिएगा कि 15वां जो जेपीएससी का जो होगा वो बहुत अच्छा से स्वच्छ और साफ होगा। और हमको लगता है कि इसे अगले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे फिल हो जाएगा। 26वां जेपीएससी, एक साल में 2 जेपीएससी इम्तिहान लिया जाएगा यदि छात्रों के अधिकार में छात्रों के नौजवान में बागडोर आएगी तो। अच्छा, सुरेश सिंह बेसरा का जो समर्थन मिलने से छात्रों में क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, कोई भी आंदोलन कहीं भी चला है तो बिना बुद्धिजीवियों का समर्थन से कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ है। मैं तो पहले ही बोला, देखिएगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जो 84 वर्ष के में थे, उन आंदोलन किए तो पूरे देश में चला और 400 सीट सांसद में थी इंदिरा गांधी को हारने पड़ा। उसी प्रकार कांग्रेस का सत्ता थी, अन्ना हजारे आंदोलन किया तो सत्ता परिवर्तन हुआ। फिर इसके बाद देखिएगा सोनम वांगचुक का आंदोलन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के डायरी में कोई इस्तीफा की कोई कहीं जगह नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा शिक्षा मंत्री को। तो ऐसे बुद्धिजीवियों का समर्थन रहेगा तो हम कहते हैं कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हमको तो लगता है कि 2 महीना में आंदोलन देने उनको इस्तीफा देने पड़ेगा। ये बेसरा जी का लेटर पैड में ये शक्ति है। उन्होंने झारखंड को बनाया है, झारखंड को संवारा है, उन्होंने झारखंड के लिए अपनी विधायिका को त्याग पत्र दिया है। तो इतने बड़े संघर्ष व्यक्ति का जब ये समर्थन पत्र जाएगा तो नौजवानों में उत्साह होगी और इस उत्साह पूरे झारखंड में मतलब नौजवानों का इस आंदोलन के विरुद्ध एक उलगुलान करने की पॉजिटिव शक्ति मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी देख रहे थे रवि पीटर जी को, इनका जो गुरु जी हैं सुरेश सिंह बेसरा जी, इनका समर्थन मिल रहा है जो अभी धरने पर बैठे हैं जेपीएससी के छात्र लोग, उन लोग पे। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। बंद करो, इसको देख आ रहे हैं, आ गया, इसको देख आ रहे हैं फोटो किधर मिलेगा? बाहर गए थे, अभी आए हैं रांची, कल रात में आए हैं। तो अच्छा से आप कहाँ हैं? हाँ तो आ रहे हैं, जयपाल सिंह स्टेडियम पास रही ना, जयपाल सिंह स्टेडियम पास रही ना, आ रहे हैं। कहाँ रहेंगे?